डियर स्टूडेंट्स, यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड जो कि आपका ज्वाइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ यूपी का, तो उसमें बच्चों काफ़ी बड़ी संख्या में जो बीटेक किए हुए छात्र छात्राएं हैं और जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किए हुए छात्र छात्राएं हैं उनके लिए वैकेंसी आने वाली हैं। तो वो वैकेंसी बच्चों आपके लिए आएंगी 1/11/2022 से, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका जो आवेदन पत्र भरना है वो प्रारंभ हो जाएगा 1 नवंबर से। तो बच्चों ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल दी हुई हैं, तो जल्दी से हम जान लेते हैं कि क्या क्या फीस क्या है, एग्जाम कैसे होगा, क्या क्या चीजें हैं, महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपका 1 नवंबर को प्राप्त होते ही ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है 1 नवंबर से प्रारंभ हो जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट भी आपका 30 नवंबर है, यानी लगभग 1 महीना चलेगा। अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं 15 दिसंबर 2022 के लगभग। और जो रिटर्न एग्जाम आपका होना है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो आपका होगा 2 जनवरी से 3 जनवरी तक, 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन होगा वो आपका चलेगा। तो ये सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होना है 2 जनवरी से 3 जनवरी के बीच में। तो समय कम है, जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारी कर लें। जल्दी से एक नजर देख लेते हैं। 2 कैटेगरी हैं, एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट है जो बीटेक के छात्रों के लिए हैं या फिर ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए, और दूसरा है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या इस तरीके के जो कुछ और एक आध पोस्ट हैं वो अन्य छात्रों के लिए हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। जैसे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, ये सिविल के बच्चों के लिए है। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से किया हो 50,000 से 1,60,000 आपका वेतन रहेगा। वेतन बैंड है ये, 50,000 आपका स्टार्टिंग मिलेगा। उसमें आपका डीए हो गया, एचआरए हो गया, अन्य भत्ते जो मिलते हैं वो जुड़ करके आपका अच्छा वेतन बनेगा। तो ये बच्चों हो गया असिस्टेंट सिविल का। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल का भी है, सेम वेतन लेवल है। बीटेक आपने किया हो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो इसमें आप बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बी या बीटेक कुछ भी किया हो। असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी का, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो ब्रांच होती है उसमें बी या बीटेक होना चाहिए। एज आपकी 21 से 28 साल हो। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स का भी है, तो इसमें सीए होना चाहिए फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया से आपने पास किया हो। 50,000 से 1,60,000 के बीच में ही वेतन है, एज भी वही। अब बात कर लेते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट की, जिसमें जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है सिविल के लिए। तो बच्चों इनका जो स्टार्टिंग वेतन है 33,000 रुपए से आपका प्रारंभ होगा, 67,300 तक जाता है, ये वेतन बैंड है। तो 33,000 में आप मान लीजिए डीए आज के समय में 38% हो गया है। उसके बाद एचआरए जो अन्य आपके भत्ते हैं वो सब जुड़ेंगे तो काफी अच्छा खासा वेतन आपका बन जाएगा। टोटल 43 पद हैं, 43। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ। और इसके अलावा जो अन्य जो बच्चे हैं जैसे SC ST के या हैं तो उनको 50% मार्क्स होना चाहिए। इस तरीके से सारी चीजें आपको दी हैं। जो एज की बात कर लेते हैं तो सभी पदों के लिए जो भी जूनियर इंजीनियर के पद हैं वो 21 से 28 साल का एज लिमिट होना चाहिए। और जो आपका मेडिकल जो आपका फिटनेस है वो आपका मैनुअल है उनका, तो उसके अनुसार वो हो सकता है मेडिकल फिटनेस खुद चेक कराएं, उसके अनुसार आपको मेडिकली फिट होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो वही वेतन बैंड आपका 33,000 से 67,300 है। और उसके बाद आपका 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई और ब्रांच है तो उसमें होना चाहिए 60% मार्क्स। 50% SC ST के लिए 21 से 28 साल है, बाकी सब चीजें वही हैं। जूनियर इंजीनियर SNT की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और बाकी सारी चीजें वही हैं। अकाउंट असिस्टेंट का भी पद है, उसका वेतनमान थोड़ा कम है, 25,000 से 51,000 रुपए के बीच में है। इसमें सिर्फ 2 पद हैं, तो एक ओबीसी का है, एक ST का है। इसी तरीके से बच्चों इसका जो बीकॉम होना चाहिए अकाउंट असिस्टेंट के लिए मैं बता देता हूं, कोई आपका यदि परिचित का हो तो आप बीकॉम किए हो तो आप उसको फॉर्म अप्लाई करने के लिए बोल सकते हैं। अगला है बच्चों ऑफिस असिस्टेंट HR के लिए 25,000 से 51,000, इसका भी आपका वेतन बैंड है। एक पद है इसमें 3 या 4 ईयर ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी किसी भी ब्रांच से आपने किया हो, 3 या 4 साल का ग्रेजुएशन आपने किया हो 60% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। इन दोनों के लिए भी 21 से 28 साल ही है। तो बच्चों ये थी सारी जानकारी। इसके अलावा हम फीस वगैरह का भी कर लेते हैं। और आपने आवेदन आपका शुरू हो जाएगा तो ऑनलाइन आपको भरना है, रिटन टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा जो बाकी अन्य जानकारियां हैं जैसे आपका देख लेते हैं कहाँ कहाँ जो एग्जाम सेंटर्स होंगे। देखिए ये दिया हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मीरठ, यानी बड़ी बड़ी जो भी सिटी हैं, झांसी है, वो इसमें लिखा है। इसको मैं शेयर भी कर दूंगा अपना जो टेलीग्राम चैनल है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे हैं जो चूंकि यूपी के लिए ये, तो यूपी के जो बड़े बड़े शहर जो भी हैं वहां पर इसको सेंटर बनाया जाएगा, तो इसलिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बड़ी चीज महत्वपूर्ण है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ट्रेनिंग कॉस्ट खुद से देनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा बड़ा
बाकी चीज़ों से थोड़ा सा अलग है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए होगा तो ट्रेनिंग कॉस्ट 94,400 आपको देना पड़ेगा, और करें जेई यदि सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल, जेई एसएनटी और अकाउंट असिस्टेंट इसमें आपका सिलेक्शन होता है ऑफिस असिस्टेंट में, तो 35,400 ट्रेनिंग कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। ये देखिए लिखा था, कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट विल हैव टू डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग नीचे दी गई है थ्रो डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड बिफोर ज्वाइनिंग इन यूपी एमआरसी। तो ये बड़ा थोड़ा सा अलग है, लेकिन ठीक है, जॉब करना है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर परमानेंट नौकरी आपको मिल रही है तो इसमें भी देने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब बच्चों फीस की बात कर लेते हैं, तो 590 रुपये लगना है। अनरिजर्व और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट है, और यदि एससी एसटी का कोई कैंडिडेट है तो उसको 236 रुपये देना है। दोनों में आपका जीएसटी सम्मिलित है, और ये नॉन रिफंडेबल टाइप का है। तो ऑनलाइन बच्चों आप लोग करियर सेक्शन में जा करके 1 नवंबर से आप लोग सारी चीज़ों तैयार रखिए पहले से, और जल्दी से अपना जो आवेदन जैसे ही आता है तो उसको फिलअप कर दीजिए। 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में कोशिश करिए कि लास्ट डेट तक ना जाएं। इसके साथ में कुछ और ये प्रपत्र भी दिए हैं, जैसे इनकम सर्टिफिकेट का हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट का है, स्वयं घोषणा पत्र होगी, ईडब्ल्यूएस इत्यादि का दिया है। तो ये सारा लगना है, जो भी यदि आप किसी कैटेगरी सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टाइमली, यदि अभी तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो टाइमली बनवा करके रख लीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह की उसी समय एन मौके पर दिक्कत ना हो। पर्याप्त समय है तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए। जैसे ही 1 नवंबर से पोर्टल खुलता है तो आप अप्लाई कर दीजिए। तो ये थी बच्चों आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह की उपयोगी जानकारी के साथ नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।